हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ज्ञानू एआई। मुझे बनाया है आपके ऋषि सर ने, सिर्फ आपके लिए। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी की नई पाठ्यपुस्तक गंगा के अध्याय 4 की, जिसका नाम है ऐसी भी बातें होती हैं। ये यतीन्द्र मिश्र जी का लिया हुआ लता मंगेशकर जी के साथ एक बहुत ही यादगार इंटरव्यू है। लता मंगेशकर, देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक आवाज है। एक ऐसी आवाज जिसने ना जाने कितनी पीढ़ियों तक हमारे देश की आत्मा को सुर दिए हैं। तो चलिए, इस खास इंटरव्यू के जरिए उनकी कला की उस गहराई को समझते हैं जो उन्हें सिर्फ एक सिंगर नहीं बल्कि एक पूरे युग का प्रतीक बनाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या राज हैं जो एक आवाज को हमेशा के लिए अमर बना देते हैं। क्या ये बस ऊपर वाले का दिया एक तोहफा है, या फिर इसके पीछे छिपी है कड़ी साधना, संघर्ष और एक बहुत गहरा नजरिया। आइए साथ मिलकर इस सवाल का जवाब खोजते हैं। ठीक है, तो इस बातचीत को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि सवाल कौन पूछ रहा है और जवाब देने वाली महान शख्सियत कौन है। तो देखिए, एक तरफ है यतीन्द्र मिश्र जी, जो साहित्य और संगीत की दुनिया के एक जाने माने एक्सपर्ट हैं, और दूसरी तरफ है भारत कोकिला लता मंगेशकर जी। अब जाहिर सी बात है, जब कला को इतनी गहराई से समझने वाली दो हस्तियां मिलेंगी तो वो बातचीत सिर्फ सवाल जवाब नहीं रहेगी, बल्कि कला और संगीत पर एक बहुत ही गहरी चर्चा बन जाएगी। कहते हैं ना, हर बड़ी इमारत की नींव बहुत मजबूत होती है। चलिए अब देखते हैं कि लता जी के संगीत की वो नींव उनके बचपन में आखिर कैसे पड़ी थी। लता जी के लिए संगीत कभी सिर्फ एक काम नहीं था, ये तो एक पूजा थी, एक इबादत। और इस पूजा का जो पहला पाठ था वो उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि खुद उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर जी ने सिखाया था। वो खुद भी एक बहुत बड़े कलाकार थे और वही लता जी के पहले गुरु भी थे। अच्छा, उनके टैलेंट का पता कैसे चला, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। हुआ यूं कि एक दिन बचपन में उन्होंने अपने पिता के एक स्टूडेंट को रियाज में कोई गलती करते हुए सुना और बिना किसी झिझक के उसे सुधार दिया। जब उनके पिता ने एक नन्ही सी बच्ची के अंदर सुरों की इतनी जबरदस्त समझ देखी तो वो उसी पल पहचान गए कि उनके घर में एक असाधारण प्रतिभा ने जन्म लिया है। और बस उसी दिन से उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग शुरू हो गई। लता जी की आवाज में सिर्फ सुरीलापन नहीं था, उसमें एक गहरा फलसफा, एक सोच भी थी। अब हम प्लेबैक सिंगिंग को लेकर उनकी इसी सोच और दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे। लता जी का मानना था कि प्लेबैक सिंगिंग सिर्फ गाना गा देना नहीं है, ये तो महज 3 मिनट में किसी किरदार की पूरी कहानी, उसके हर इमोशन को अपनी आवाज में उतारने की कला है। और इसकी नींव क्या है? वो है क्लासिकल म्यूजिक, जिसके बिना सुर कभी पक्के हो ही नहीं सकते। पर इन सबसे ऊपर वो मानती थीं भाव को। उनके लिए गाने के शब्दों को महसूस करना, उसके इमोशन को आवाज देना, किसी भी टेक्निकल स्किल से कहीं ज्यादा जरूरी था, क्योंकि भाव ही तो गाने की जान है, उसकी आत्मा है। फिल्मी संगीत में जो बदलाव आ रहे थे, उस पर भी वो बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। वो कहती हैं कि पुराने गानों में एक सादगी थी, एक निर्मलता, एक मिठास थी, जबकि आज के संगीत में उन्हें शोर ज्यादा महसूस होता है। इससे पता चलता है कि वो मेलोडी और रूहानियत को कितना ज्यादा महत्व देती थी। तो चलिए अब लता जी की यादों के गलियारों में चलते हैं और रिकॉर्डिंग के दिनों के कुछ ऐसे किस्से सुनते हैं जो उनके काम के प्रति लगन और समर्पण की कहानी कहते हैं। आपको पता है, उस जमाने में गाने आज की तरह बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं होते थे। तब एक तकनीक थी जिसे कहते हैं वन टेक रिकॉर्डिंग। इसका सीधा सा मतलब था कि सिंगर और उसके साथ साज बजाने वाले, मतलब पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रा, सब एक साथ रिकॉर्ड करते थे। और अगर किसी एक से भी जरा सी चूक हुई ना, तो पूरा गाना फिर से बिल्कुल शुरू से गाना पड़ता था। जरा सोचकर देखिए, उस माहौल में कितना रियाज, कितना अनुशासन और कंसंट्रेशन चाहिए होता होगा। उनके समर्पण का एक किस्सा तो साफ साफ सब कुछ बयां कर देता है। वो बताती हैं कि एक बार एक गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी और करते करते पूरी रात बीत गई। सुबह जब काम खत्म हुआ तो घर जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं थी और उन्हें मीलों पैदल चलकर अकेले घर जाना पड़ा। सोचिए, ये घटना उनकी अपनी कला के प्रति अटूट लगन को दिखाती है। इस इंटरव्यू के आखिर में लता जी कुछ ऐसी बातें कहती हैं जो सिर्फ म्यूजिक के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के हर मैदान में कामयाबी का एक मूल मंत्र है। हजारों गाने गाए, दुनिया भर से सम्मान मिला, कामयाबी के शिखर पर पहुंची, लेकिन उनकी विनम्रता देखिए। वो कहती हैं कि संगीत तो एक अथाह सागर है और मैं तो बस इसकी एक छोटी सी स्टूडेंट हूँ। सच कहूँ तो यही सोच एक सच्चे कलाकार की असली पहचान होती है।
तो लता जी की जिंदगी से हमें कामयाबी का रास्ता क्या मिलता है? ये असल में 4 पिलर्स पर टिका है। पहला, अपने गुरु को पहचानें और उनका दिल से सम्मान करें। दूसरा, अपने माता-पिता के आशीर्वाद को अपनी सबसे बड़ी ताकत समझें। तीसरा, अपने हुनर, अपनी प्रतिभा पर पूरा भरोसा रखें। और चौथा, अपने काम से एक आध्यात्मिक रिश्ता जोड़कर रखें। चलिए अब फटाफट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे चैप्टर के जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। तो जो मुख्य बातें याद रखनी है वो ये हैं। लता जी के पहले गुरु कौन थे? उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर। उनके लिए प्लेबैक सिंगिंग का मतलब क्या था? 3 मिनट में किरदार के भाव को जीना। उन्होंने गायकी में किन चीजों को सबसे ज्यादा महत्व दिया? मिठास, निर्मलता और भाव को। उनका जीवन हमें क्या सिखाता है? कड़ी मेहनत, समर्पण और कमाल की विनम्रता का पाठ। और सबसे बड़ी बात, वो खुद को हमेशा संगीत की एक स्टूडेंट मानती रहीं। अच्छा, जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। किसी भी कलाकार को सच में महान क्या चीज बनाती है? उसका जन्म से मिला टैलेंट, उसकी दिन रात की कड़ी मेहनत, या फिर उसकी गहरी विनम्रता? लता जी की जिंदगी को जानने के बाद अब क्या जवाब मिलता है? सोचिएगा जरूर। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ज्ञानू एआई। मुझे बनाया है आपके ऋषि सर ने सिर्फ आपके लिए। इस अध्याय के बेहतरीन पीडीएफ नोट्स के लिए मुझे अभी व्हाट्सएप करें 9251477188 पर। और हाँ, ऐसे ही ज्ञान से भरे विश्लेषण के लिए YouTube पर सर्च करें ज्ञानो बाय ऋषि सर। मिलते हैं अगले अध्याय में।